हेलो गाइस, वेलकम बैक एस एस एकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं 4 पैरों और 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या को ज्ञात करना। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे हम ज्ञात करेंगे। एक प्रश्न के द्वारा समझेंगे। पहले प्रश्न क्या है, देखिए। किसी खेत में कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि इन सबके गर्दनों की संख्या 35 है तथा पैरों की संख्या 90 हो तो बकरियों की कुल संख्या क्या होगी। आपको बताना है बकरियों की संख्या। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बेसिक मेथड, उसके बाद समझेंगे ट्रिकी मेथड। चलिए देखिए बेसिक मेथड क्या है। तो क्या दे रखा है, दिया है गर्दनों की संख्या 35। यहां लिख लेते हैं गर्दनों की संख्या, यानी कि सिर दे रखा है। कितना सिर दे रखा है आपको, 35। और दिया है पैरों की संख्या, पैरों की संख्या, पैरों की संख्या दे रखा है 90। कितना, 90। तो आपको बताना है बकरियों की कुल संख्या कितनी है। बकरियों की कुल संख्या, बकरियों की कुल संख्या कितनी है यही आपको बताना है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं सबसे पहले बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड क्या होगा इसका, उससे समझते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिकी मेथड। बहुत ही कमाल का ट्रिक है जिसकी मदद से आप कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट में आप इस प्रश्न को सॉल्व कर ले जाओगे। चलिए देखते हैं बेसिक मेथड जो आपका होगा। कैसे बनाएंगे प्रश्न, जो टोटल जो गर्दन है कितने हैं, गर्दनों की संख्या आप बोलोगे सर जो सिर है 35 है। ठीक है, सिर कितना है, जो हेड है, हेड कितना है 35 है। ध्यान से समझेंगे। अब क्या कह रहे हैं भाई, कुछ तो बकरी है ना, कुछ क्या है, बकरी है, और कुछ बकरी हो गई, और क्या है, कुछ मुर्गियां हैं, कुछ मुर्गियां हैं। क्लियर। अगर हम मान लें बकरी x है तो देखो जो गर्दनों की संख्या होगी वही टोटल जानवरों की संख्या होगी, कुल जानवर, क्योंकि गर्दन तो एक ही होता है तो, या फिर सिर एक ही होता है, तो क्या हो जाएगा 35 दिया है तो बकरी अगर x मान लें तो मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 35 माइनस x। ठीक है। अब देखेंगे बकरी में कितने पैर होते हैं, 4, तो हम इसमें 4 का गुणा कर लेंगे, x गुणे 4 प्रश्न के अनुसार, और 2 जोड़ देंगे इसमें। उसके बाद जो बकरी मुर्गी होंगी उसके पास कितने पैर होंगे, 2 पैर होंगे, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे। क्लियर। अब 2 का गुणा करते ही देखेंगे टोटल पैरों की संख्या दिया है 90। कितना दिया है, 90 दिया है, तो हमने क्या लिख लिया, 90 लिख लिया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x, और इसका इसमें कर देंगे तो 35 दूना 70 और 2x हो जाएगा बराबर 90 हो जाएगा। क्लियरली। अब क्या कर सकते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे 2x हो जाएगा, और 70 को उधर ले जाएंगे और घटा देंगे तो 70 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 90 में से माइनस होगा कितना, 20 हो जाएगा। कैसे माइनस होगा आपको बहुत अच्छे से पता होगा। प्लस में है कोई चीज़ तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस दिया है तो उस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा और घट जाएगा। तो 2x बराबर कितना आ गया, 20, और x का मान कितना आ गया, 10, क्योंकि 2 उधर जाएगा कट जाएगा, इस 2 से ये कट जाएगा, तो 10 आ गया। अब 10 क्या आया, बकरियों की संख्या आ गई। तो बकरियों की संख्या जो आपसे पूछा गया है 10 आ गया। बकरियों की संख्या यहीं पे नोट कर लेते हैं, ये आपको जो दिया गया है बकरी है, बकरियों की संख्या। ठीक, बकरियों की संख्या होगी। अब यहीं पे अगर मुर्गियों की संख्या निकालना चाहें तो क्लियरली आप निकाल सकते हैं यहां से, इस इक्वेशन से। मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 10 बकरी, x का मान 10 आ गया, तो 35 माइनस 10 और बराबर कितना हो जाएगा, 25। तो मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25। आपने निकाल लिया बकरियों की संख्या 10 और मुर्गियों की संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई। अब इसी प्रश्न को हम लोग देखेंगे ट्रिकी मेथड से। अगर ट्रिक आपको उपयोग करना होगा तो कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, चलिए समझते हैं इस ट्रिक को। सबसे पहली वाली ट्रिक हम देखेंगे, क्या होने वाली है ट्रिक, ध्यान से समझेंगे। इसमें लिखेंगे जो टोटल पैर दिए होंगे, कुल पैरों की जो संख्या होगी, पैरों की संख्या, पैरों की संख्या, ठीक, उसमें। और ये ट्रिक किसके लिए है,
4 पैर वाले जानवरों के लिए, 4 पैरों वाले जानवर के लिए, मतलब 4 लेग्स एनिमल, यदि 4 पैर वाले जानवर हैं उसके लिए ये ट्रिक आप बता रहे हैं। पैरों की संख्या होगी, उसमें से माइनस करना होगा जो उसके सिर होंगे, ठीक है, जो उसके सिर होंगे, और उसमें कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, और बटे में लिख दोगे 2। ये है फार्मूला जो हमने बनाया है। क्या फार्मूला हो गया, पैरों की संख्या कुल, उसमें सिर की जो दिया जाएगा उसमें 2 का गुणा करके 2 कर देंगे, और ये 2 क्या होगा उसको भी समझ लीजिए, उनके पैरों का अंतर, पैरों का अंतर, मतलब जो दोनों जानवर हैं उनके पैरों का जो अंतर होगा यहाँ पे लिख लेंगे। अगर कोई गाड़ी भी आ सकता है, इसमें अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो जितने रहेंगे उसके हिसाब से दोनों का अंतर लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए इस ट्रिक की मदद से कैसे आप निकालते हो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, यानी कि बकरियों की संख्या, यही ना। चलिए पैरों की संख्या टोटल कितना दिया है, 90 दिया है, माइनस सिर कितना दिया है, 35, तो 35 और 35 दूना 70 हो जाएगा, 2 का गुणा कर दिया हमने 2। क्लियर। अब देखिए यहां से आपको क्या करना है, घटा देना है, तो 20 हो जाएगा, 20/2 और बराबर 10, और ये 10 क्या आया, बकरियों की संख्या आ गई, बकरियों की संख्या। यानी 4 पैर वाले जानवरों के लिए ट्रिक अगर उपयोग करना है तो इस ट्रिक की मदद से आप क्या कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। ये 4 पैरों के लिए है। इसकी मदद से यदि आपको 4 पैरों वाले जानवरों को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पैरों की संख्या माइनस सिर, उसमें 2 का गुणा करके 2 से भाग कर देंगे, और ऐसे ही निकल जाएगा। इतना बड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। अब दूसरी ट्रिक देखेंगे, डायरेक्ट आपको निकालना है क्या, 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या, मतलब यदि 2 पैर वाले हैं जानवर तो उसके लिए ट्रिक क्या यूज करेंगे, इसमें लिखेंगे जो सिर होगा, सिर उसमें 4 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 पैर वाला क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, तो 4 पैर वाले का लिख करके 4 का गुणा, सिर लिख करके 4 का गुणा, उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, पैरों की संख्या, पैरों की संख्या, और पुनः 2 से भाग कर देंगे। चलिए चेक करते हैं सही है कि नहीं, फार्मूला लागू हो रहा है कि नहीं। देखिए सिर टोटल कितने हैं आपको दिया है, सिर दिया है कितना, गर्दन दिया है 35, सिर मतलब गर्दन ना, गर्दन जितने होंगे उतने ही तो सिर होंगे, माइनस पैरों की संख्या कितना दे रखा है, तो बोलेंगे सर पैरों की संख्या तो दिया है 90, और कितना करना है, 2 से भाग करना है, तो 35 का गुणा 4 में करते हो तो कितना आ जाता है, तो आप बोलेंगे सर 35 का गुणा अगर 4 में कर देंगे तो 35 दूना 70, और 70 दूना कितना होता है, 140, मतलब 35 चौके 140, 4 पंचे 20, 4 तेई 12 दू 14, ठीक ना, माइनस 90/2। अब क्या करोगे भाई, इसका डायरेक्ट कर लोगे, घटा दोगे, तो 40 में से 90 घटाएंगे तो कितना होगा, 50/2, और आंसर कितना आ जाएगा, 25। यानी जो मुर्गियों की संख्या, ये क्या आया, मुर्गियों की संख्या आ गई, जो मुर्गी थी उसकी संख्या आ गई। तो ये थी आपकी दूसरी वाली ट्रिक। यदि आप 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकालना होगा तो इस ट्रिक का उपयोग करेंगे। दोनों ट्रिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, दोनों ट्रिक को ध्यान से समझेंगे। आगे वाले प्रश्नों को हम इन्हीं ट्रिक की मदद से सॉल्व करने वाले हैं। यदि आपको 4 पैर वाले जानवरों को निकालना है तो ये वाली ट्रिक, 2 पैरों वाले जानवरों को निकालना है तो ये वाली ट्रिक का उपयोग कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। तो चलिए अब इसी ट्रिक की मदद से अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। किसान के पास कुछ मुर्गे और बकरियां हैं, यदि इन सबके कुल 90 सिर और 240 पैर हैं। सबसे पहले हम सिरों की संख्या और पैरों की संख्या लिख लेंगे। तो इसमें पूछा क्या है, बकरियां कितनी हैं, बकरियां आपको बताना है। तो इसमें लिखते हैं कुल सिर कितने हैं। तो इसमें दे रखा है सिर की संख्या, सिर की संख्या कितना दिया है भाई, सिर की संख्या सिंपली दिया है, आप देख सकते हैं 90 सिर हैं इसके पास। और क्या दिया है, पैरों की संख्या, पैरों की संख्या 224, पैरों की संख्या कितनी हो गई 224। तो आपको निकालना क्या है, बकरी कितनी है, बकरी
कितनी है, मतलब बकरियों की संख्या बताना है। ये आपका प्रश्न हो गया। ट्रिक का उपयोग करिए। ये बकरी के पास कितने पैर? 4 पैर। 4 पैर वालों के लिए, जानवरों के लिए क्या फार्मूला होता है? तो आप बोलेंगे, यहां पे लिख लेंगे 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालने का जो ट्रिक बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई? जो उसके टोटल पैर होंगे ना, किसके, जो दिया गया है पैरों की संख्या, पैरों की संख्या माइनस जो सिर दिया है उसमें 2 का गुणा कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे। यही थी ट्रिक। अभी अभी हम लोग इसी को समझे थे। ठीक है, अब लगा लीजिए। क्या लगाएंगे? सिंपली आप क्या करोगे, यहां से देखिए, पैरों की संख्या 224 माइनस सिर कितना 90, 90 गुणे 2 बटे 2, घटाइए देखिए कितना आता है। 224 है, यहाँ पे इसका गुणा कर लेंगे तो 224 माइनस 90 दूना 180 बटे 2, बोलेंगे वाह हो गया सर। अब क्या करें, इसको घटाएंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ से 4 में से 0 गया 4, और क्या हो जाएगा, यहाँ है 12, 12 में से 8 गया, 12 में से 8 जाएगा 4, और यहाँ बचेगा 1, 1 में से 1 जगह गया कुछ नहीं, तो भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा तो 22 आ जाएगा। 22 क्या आएगा? 22 आ जाएगा बकरियों की संख्या, यानी कि जो आपके पास बकरी हैं उनकी संख्या कितनी आ जाएगी? 22। अब आपको दूसरा, यदि क्या है, मुर्गियों की संख्या, मुर्गी हैं, हाँ, तो मुर्गियों की संख्या यदि आपको निकालना है तो 2 तरीके हैं, या तो फार्मूला लगाइए मुर्गी की संख्या के लिए, या तो सिर में से घटा दीजिए 90 माइनस कितना 22, क्योंकि जब बकरी पता चल गया तो जो बचेगा वह क्या हो जाएगा, सिंपली आप बोलेंगे मुर्गियां हो जाएंगे। तो 10 में से 2 गया 8, और यहां बचेगा कितना 8, 8 में से 2 गया 6, तो जो 68 होगा वो क्या होगा, मुर्गियों की संख्या हो जाएगा 68। इसको फार्मूले की मदद से भी, ट्रिक की मदद से भी आप चाहे तो लगा सकते हैं, समझ लीजिए। ट्रिक की मदद से, डायरेक्ट फार्मूले की मदद से, वैसे एक ही निकालना है, दूसरा डायरेक्ट घटा दोगे सिर में से तो आ जाएगा। ट्रिक क्या यूज करोगे, टोटल जो पैरों की संख्या है कितना दिया है, देखिए इसी को उल्टा कर देंगे, मतलब जो हेड होगा उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस कर देंगे जो पैर होंगे, यानी जो लेग होगा, बटे कर देंगे 2 से भाग। सिर कितने दिए हैं, बोलेंगे 90, इसमें 4 का गुणा कर दो भाई, ठीक, माइनस लेग कितने हैं टोटल 224 बटे कितना 2, भाग कर लीजिए 9 का गुणा 4, 9 चौक 36 माइनस 224, ठीक, वैसे 9 चौक 36 होता है, यहाँ पे क्या है आपका 0 है, बटे कितना 2। इसको यदि आप घटाते हो तो कितना मिलेगा आपको, 360 में से 224 घटाना है, तो 0 है, 0 में से 4 गया, नहीं घटेगा तो घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, कैरी लेंगे तो यहाँ बचेगा 5, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, यहाँ बचेगा कितना 3, 3 में से 2 गया 1, और 2 से क्या कर देंगे भाग, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, यानी देखिए अभी अभी हम लोग डायरेक्ट भी निकाल चुके थे, मुर्गियों की संख्या कितनी आई थी, 68 आई थी। क्लियर? तो बस ऐसे ही, अब इतना आपको लगाने की जरूरत नहीं, ये फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार आप माइंड में सेट कर लेंगे तो बस आप माइंड में सोचिए, पैरों की संख्या जो दिया ये लिखिए, उसमें 2 का गुणा करके 2 से भाग कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अब अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। एक वन में कुछ तोते तथा बाघ हैं, यदि उनके कुल 1746 पैर तथा 858 सिर हो तो तोतों की संख्या कितनी है? क्लियर? यहाँ पे सिंपली दिया गया है कुल, यदि कुल पैर कितने हैं भाई, पैरों की संख्या दे रखा है आपको कितना 1746, और जो सिर हैं, सिर दिया है 858, सिर की संख्या कितना 858, और पूछा क्या है आपको
तोतों की संख्या बताना है। तोतों की संख्या, तोतों की संख्या मतलब आप बोलेंगे सर ये तो दो पैर वाले जानवर है, तो दो पैर वाले जानवरों की संख्या कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट फार्मूला लगाइए। फार्मूला कैसे लगाएंगे? सिंपली आप बोलेंगे दो पैर वाले जानवर हैं यानी तोतों की संख्या, तोतों की संख्या क्या हो जाएगी? टोटल जो पैर हैं ना, तो सिर जो है, सिर 858, इसमें 4 का गुणा कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे भाई? पैरों की संख्या 1746 और 2 से भाग कर देंगे। यही आपका प्रश्न बन गया। फार्मूला अभी जस्ट हमने बताया है, क्या है? सिंपली आप बोलोगे कि जो हेड है उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और लेग को घटा देंगे और सबको 2 से भाग कर देंगे। यही आपका फार्मूला है ना, या फिर कह सकते हैं यही आपकी ट्रिक है, यही चीज़ है, इसी की मदद से आप लगाओगे। क्या है? इसका गुणा कर देंगे, 4 अट्ठे 32 का 2, 4 पंचे 20, 20 3 23, 4 अट्ठे 32, 32 2 34, माइनस यहाँ पे लिखेंगे 1746 बटे 2। अब क्या करेंगे? घटाएंगे इसको, तो कितना होगा? 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ पे कितना है? 2 ना, एक कर ही गया था तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पे कितना बचेगा? 3, तो 13 हो जाएगा। 13 में से 7 जाएगा 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 बचेगा, 2 में से 1 गया 1, 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6। इसलिए बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जो तोतों की संख्या हो जाएगी, दो पैरों वाले जानवरों की संख्या हो जाएगी कितना? 843। अब देखो, अगर 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकालना है तो टोटल सिर में से घटा सकते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे 4 पैरों वाले जानवर मतलब बाघ है ना, तो बाघ की संख्या अगर आपको बताना है, किसकी संख्या? बाघ की। आपको यदि बाघ की संख्या बताना है तो क्या लिखेंगे? सिंपली लिखेंगे टोटल सिर की संख्या 858, जिसमें से कितने हैं? 843 क्या हो गए? तोते हो गए। तो क्या बचा भाई? कितने बाघ बचे? 8 में से 3 गया 5, यहाँ 5 है, 5 में से 4 गया 1, तो बाघ की संख्या कितनी आ गई? 14 आ गई। डायरेक्ट इसको घटा सकते हैं, यदि आप फार्मूला लगाना चाहे तो फार्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले वाले ट्रिक को देखते हैं। एक फार्म हाउस में केवल मुर्गी और भेड़ हैं, सभी के सिरों की कुल संख्या 38 तथा पैरों की संख्या 100 है, तो भेड़ों की संख्याएं कितनी है? सिंपली आपको दिया है कुल सिरों की संख्या, जो हेड दे रखा है, हेड 38 दिया, 38 दिया है, और पैरों की संख्या यानी जो लेग दिया है कितना दिया है? 100 दिया है। तो आपको ट्रिक यूज करना है, भेड़ों की संख्या निकालना है। भेड़ों की संख्या यानी 4 पैरों वाले जानवर, 4 लेग्स एनिमल, 4 पैर के जानवर निकालना है। यानी कौन से जानवर? भेड़ों की संख्या दिया है, भेड़ों की संख्या। तो कैसे निकालेंगे? जो टोटल लेग है उसको लिख लेंगे, माइनस करेंगे जो हेड है मतलब सिर, उसमें 2 से गुणा कर देंगे और 2 का भाग कर देंगे। टोटल में लेग कितने दिए? 100। उसके बाद कितना हो गया? 38 × 2 डिवाइडेड बाई 2, क्या करेंगे? 100 हो गया। 38 में 2 का गुणा कर देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6 1 7 बटे 2, टोटल कितना हो गया? 100 में से इसको घटा लेंगे तो आ जाएगा 34 नहीं 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 कम 2, 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से इसकी संख्या कितनी आ गई? भेड़ों की संख्या कितना? 12 आ गई। क्लियर? तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल मिलाकर के कुल 60 वाहन है। ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल मिलाकर कुल 60 वाहन है तथा इनके कुल पहियों की संख्या 160 है, तो ऑटो रिक्शा की संख्या क्या है? प्रश्न थोड़ा सा अलग है। क्या है? इसमें दिया कुल वाहन, कुल वाहन कितने हैं? दे रखा है कुल वाहन 60, और इसमें पहियों की संख्या कुल दिया है
पहियों की संख्या कितना दिया है 160, कुल वाहन 60 और पहियों की संख्या 160। और इसमें क्या है, गैरेज में ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल है। ऑटो रिक्शा यानी पहियों की संख्या कितनी होंगी 3, और मोटरसाइकिल इसमें पहियों की संख्या कितनी होगी 2। क्लियर। तो अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है रिक्शों की संख्या, ऑटो रिक्शा की संख्या बताइए। तो फार्मूला वही है पुराना वाला। क्या फार्मूला है, आपको निकालना है ऑटो रिक्शा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहियों की संख्या लिख लेंगे। ऑटो रिक्शा निकालना है यानी कि 3 पहियों को निकालना है। तो ऑटो रिक्शा, ऑटो की संख्या, फार्मूला हो जाएगा 160 गुणे, कितने से गुणा करेंगे, कुल वाहन कितने हैं 60 हैं, तो 60 में आप गुणा कर दोगे 2 का, और अंतर कितने का निकाल लेंगे, अंतर निकालेंगे इन दोनों का। तो 3 और 2 का अंतर कितना होगा 1 होगा। लिखिए कितना होगा, उसे यहाँ पे माइनस होगा, तो 160 माइनस इसका गुणा कर देंगे तो 120 हो जाएगा, बटे में 1 है, और इसको जब घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो इस प्रकार आप बता सकते हो कि ऑटो रिक्शा की संख्या कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। यदि आपको बताना हो मोटरसाइकिल की संख्या, तो कुल वाहन 60 है, 40 को घटा देंगे तो मोटरसाइकिल की संख्या आराम से निकल सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।